गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अ विजन इंस्टीट्यूट, अ विजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आज हम फिर से लेके आए करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 18 अप्रैल 2020 और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनोग्रेट किया था कि एंगेज करे नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क को इंडिया में, जिसका इन रेस्पॉन्स टू कोविड-19 रेस्पॉन्स, मतलब जैसे कि पोलियो सर्विलांस नेटवर्क किया था वैसे ही कोविड-19 का रेस्पॉन्स करे तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये हमारा हेल्थ मिनिस्टर ने कोलैबोरेट किया है और उसके साथ मिलकर सिस्टमेटिक एंगेजमेंट होगा नेशनल पोलियो सर्विलांस नेटवर्क एंड अदर फील्ड स्टाफ फॉर कोविड-19 रेस्पॉन्स। जैसे कि पोलियो को हमने डिफीट किया था इंडिया में, पोलियो इंडिया में अब नहीं रहा, पोलियो को हमने अपने देश से निकाल दिया, वैसे ही उसी के तौर पे, उसी के तर्ज पे एक स्टार्ट किया गया है कोविड-19 का रिस्पांस के लिए WHO के साथ मिलकर कि हम WHO को भी कोविड-19 को भी अपने देश से इरेडिकेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि WHO कब फाउंड हुआ था, तो उसका हो जाएगा 1948। आपको कल भी बताए थे, कल वाले करंट अफेयर्स में 1940 में फाउंड हुआ था और उसका हेडक्वार्टर पूछे तो जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ने WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड को एज एन इंडियन एम्बेसडर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया है। पूछा है कौन से इंडियन स्पोर्ट्समैन ने इंडियन एम्बेसडर बनाया वर्ल्ड वाइड फंड का। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, बहुत बड़े इंडिया के चेस प्लेयर विश्वनाथन आनंद ज्वाइन करते हैं वर्ल्ड वाइड फंड एज एन एम्बेसडर फॉर इंडिया फॉर एनवायरमेंट एंड एजुकेशन प्रोग्राम वर्ल्ड। ये बता दें कि आपको WWF इंडिया जो है ये इस बार 50 साल का कंजर्वेशन ईयर इन इंडिया मना रहा है। और आपको वर्ल्ड वाइड फंड के बारे में थोड़ा बता दें तो वो क्या है कि एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कंजर्वेशन क्या करता है, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज करता है या फिर हैबिटेट्स, क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट एजुकेशन करता है। दूसरे में ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है ये 27 नवंबर 1969 को एस्टेब्लिश हुआ था और ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो था ये फॉर नेचर इंडिया 1987 में आया था। ठीक है, इसका नाम चेंज करके पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड था, अब इसको वर्ल्ड वाइड फंड कर दिया गया फॉर नेचर इंडिया, जो कि 1987 में किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है कि SBI इकोरैप ने अपने रिपोर्ट में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2021 कितना एस्टिमेट किया। क्या एस्टिमेट मतलब जीडीपी कितना रहेगा, ग्रोथ तो होगा नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है स्लो डाउन हुआ है, इकोनॉमिक स्लो डाउन अभी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि कोविड-19 की वजह से। तो यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है कि कितना एस्टिमेट किया है फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में SBI इकोरैप ने। ये देखिए अलग अलग अपना रिपोर्ट निकालते हैं अलग अलग संस्था। तो यहाँ पे SBI का पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1%, जो कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ में स्लाइड टू 1.1% इन फिजिकल ईयर 2021 ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक। ये बहुत खतरनाक इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ने वाला है। ये कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से आज भी कोई वीडियो शूट करते हुए हम आपको बता दें कोई मेडिसिन नहीं निकला। इसका एक ही मेडिसिन है, घर में रहना है, घर में सेफ रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग यही बोलेंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि एनुअली हर साल 17 अप्रैल को मनाया। ये क्या है कि एक अवेयरनेस है जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर को लेकर फैलाया जाता है और प्रॉपर केयर कैसे इस ब्लीडिंग को रोका जाए या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी को कैसे हम उसको रोक सके, इसलिए इसको मनाया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था 1989 में 17 अप्रैल को ऐसे डेट चुना गया किसके ऑनर में, एक आदमी थे उनके ऑनर में, उनके बर्थडे के डेट पे। तो उनका नाम है फ्रैंक कैनेबेल्स, नाम याद रखिएगा, फ्रैंक कैनेबेल्स बोल के उनका बर्थडे था, उन्हीं के दिन ये मनाया जाता है। और इसके करेंट प्रेसिडेंट कौन है तो वो हो जाएंगे एलन वेल। इस बार थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थीम क्या होता है वर्ल्ड, मतलब कोई भी अगर डे मनाया जाए तो उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से हमारे। तो यहाँ पे पूछ रहा है, हम बता रहे हैं कि थीम क्या होगा। तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 2020 का थीम था गेट इन्वॉल्व, नोट कीजिएगा गेट इन्वॉल्व, वो इसका थीम हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया डिसइंफेक्टेंट चेंबर कॉल्ड जीरोकोव, डेवलप किया डिसइंफेक्टेंट चेंबर जिसका नाम है जीरोकोव मतलब जीरो कोविड या फिर कोरोना वायरस, जो समझना है मतलब कि कोरोना वायरस को लेके जीरो डिसइंफेक्टेड एक चेंबर स्टेब्लिश किया। तो इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। तो इंस्टीट्यूशन हमारा हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका के सूरत काल प्रोफेसर अरुण एम इसरूर, जिन्होंने रिसर्च करके
ये डेवलप किया है कि डिसइंफेक्टेंट चेंबर होगा फ्रॉम एन ओल्ड फ्रिज, एक ओल्ड फ्रिज से इसको बना लिया था कि बहुत बड़ा चीज इन्होंने एक आविष्कार कैसे था कि पुराना फ्रिज से इसको चेंबर बना लिया जिसमें जीरो कोविड या फिर जीरो कोरोना वायरस हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट चेंबर में क्या होगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी किट, सर्जिकल मास्क, करेंसी नोट, वेजिटेबल पैकेट्स, फूड और अदर जो जितना कुछ होगा उसको बिना डैमेज किए इसमें अगर हम डालेंगे इस चेंबर में तो वो सैनिटाइज होके आ जाएगा, डिसइंफेक्टेंट होके आ जाएगा। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर, आज जैसे कि आपको पता होगा न्यूज में कि 2 हमारे बहुत बड़े डॉक्टर का देहांत हो जाता है जस्ट बिकॉज कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करे। तो अब क्या होगा कि कैसे ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। तो मान लीजिए अगर कोई पीपीई किट्स पहन के जाता है तो क्या करेगा, अपना वो पीपीई किट्स उस डिसइंफेक्टेड बॉक्स में या फिर चेंबर में डाल देगा और वो फिर से कुछ टाइम बाद निकालेगा जिससे वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए कि वेजिटेबल्स आप खरीद रहे हैं, करेंसी नोट्स आ रहा है, सर्जिकल मास्क आ रहा है या फिर फूड पैक्ड फूड आ रहा है, जो भी है उसमें भी तो कोरोना होने का चांस है, ज्यादा होने का चांस है। तो इसीलिए क्या होगा कि उसको भी हम डिसइंफेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मूव है बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कर्नाटका द्वारा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईएमएफ ने कितना ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट किया है एशिया में 2020%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कितना ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया है एशिया में। अब देखिए आंसर सुन के आपको बहुत हैरानी होगी और इसका रीजन भी कोविड-19 है। ये हो जाएगा 0%, कोई ग्रोथ रेट नहीं होने वाला है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में, कोई ग्रोथ रेट नहीं होगा क्योंकि एशिया का जो जीडीपी ग्रोथ होगा 2020 में 0 रहेगा। और ये कहा गया है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि बहुत बड़ा एक बॉडी है वर्ल्ड में, उसने कहा है। और कहा है कि ये जो है ये उसका रीजन भी वही उसने दिया है जिसका नाम है, ये हो जाएगा जस्ट बिकॉज कोरोना वायरस। साथ ही साथ आईएमएफ ने एक और चौंकाने वाला बात कहा है, आपको ध्यान देना होगा कि ये जो 0% का ग्रोथ है, आपको सुन के भी हंसी आएगा कि 0% का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है, मच बेटर देन अदर रीजन्स। मतलब कि यूरोप, आप चले जाइए अमेरिका, अफ्रीका, ये रीजन से, या फिर जो अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के जो पार्ट है, या फिर यूरोप है, या फिर अफ्रीका कंट्रीज है, तो उससे ये बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ उनको कंपेयर करें। तो ये देखिए कि कितना खतरनाक सिचुएशन अभी देश में है, मतलब वर्ल्ड में है, कि पूरे वर्ल्ड को अभी छा चुका है ये कोरोना वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि दुबई बेस्ड क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम ने किसको ब्रांड एम्बेसडर अपना चुना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है दुबई बेस्ड क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, जो कि इंडियन टीम के ओडीआई वाइस कैप्टन हैं और विराट कोहली के एब्सेंस में कैप्टन का रोल प्ले करते हैं। वो उनको चुना गया क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर, जो कि दुबई बेस्ड है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें विल कनेक्ट स्टूडेंट और साथ ही साथ क्या करेगा कि कोचेस एकेडमिक फैसिलिटीज इनटू एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम में लाएगा। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू स्टूडेंट को, कोचेस को और एकेडमिक फैसिलिटीज को ऑनलाइन के थ्रू प्लेटफॉर्म के जोड़ेगा और स्टूडेंट जो कोचिंग करते हैं उनको उसके थ्रू हेल्प करेगा। तो यहां से आप देख लीजिए कि ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे रेल हो, एसएससी हो, एक क्वेश्चन गारंटी है इसमें से। तो आप इसको नोट कीजिएगा। रोहित शर्मा यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है कि इंडिया में कौन सा फ्रेंचाइजी या फिर कौन सा टीम सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाला कौन सा टीम है और कौन से कैप्टन है जो सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीते हैं। कैप्टन का नाम भी बताना है आपको और टीम का नाम भी बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री 4th एशियन पैरा गेम्स होस्ट करने वाला। जो पैरा गेम्स होता है वो कौन से कंट्री में 2022 में होस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये जो कंट्रीज का होस्टिंग लेके होता है, जो कि कहाँ वो गेम्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही लाते हैं। तो यहाँ पे एशियन पैरा गेम्स, एशिया का ही पैरा गेम्स का बात करें 4th एशियन पैरा गेम्स, तो वो हो जाएगा चाइना में। चाइना के हांगझाऊ में ये अक्टूबर 9 से 15 के बीच 2022 में होगा। इसका ऑफिशियल मैस्कॉट फेफी रखा गया है। फेई फेई आपको याद रखना है, चाइनीज है, एक बर्ड है। बर्ड, फे मीन्स बर्ड फ्लाइंग, एक बर्ड उड़ता है उसको फेई रिप्रेजेंट करता है। और एक फेई का मतलब होता है मेंटल टेंडेंसी ऑफ अर्थ, मतलब कि डिसेबिलिटीज को परस्यू करते हुए। एक पैरा गेम्स का मतलब क्या, जो डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए गेम्स, तो डिसेबिलिटीज के साथ वो लोग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं और इतना प्रैक्टिस करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, इस काम के लिए। तो इसका नाम रखा गया है, जो मोस्ट ऑफिशियल मैस्कॉट पूछेगा तो फेई फेई हो जाएगा। ठीक है,
और होल्ड होगा, ये हेल्ड होगा गेम चाइना में, वांगजाऊ में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कितना फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 को रखा है, टारगेट सेट किया। तो क्या टारगेट है इस बार फूड ग्रेन्स का इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक टारगेट सेट किया है वो हो जाएगा 298.30 मिलियन टन। 298.30 मिलियन टन का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन रखा है इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 क्रॉप ईयर में। इसका एक रखा गया जो कि 6.3 मिलियन टन ज्यादा है प्रीवियस एस्टिमेट से। प्रीवियस ईयर का एस्टिमेट से इस बार 6.3 मिलियन ज्यादा रखा है, क्योंकि जो 19-20 वाला प्रोडक्शन था वो 291.95 मिलियन रखा गया था। जुलाई जून का बात करें तो मतलब 19 जुलाई से आपको 2019 जुलाई से जून 2020 तक होगा, वो काउंट होता है एक ईयर। तो फिर अब ये जुलाई से नेक्स्ट जुलाई तक क्रॉप का ईयर, उसी को हम काउंट करते हैं। तो उस ईयर में अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 298.3 मिलियन टन। लास्ट ईयर का अगर पूछेगा तो 291.95 मिलियन टन, जो कि 6.35 मिलियन टन ज्यादा इस बार रखा गया। तो ये ज्यादा है इस बार, हम लोग हो सकता है अचीव कर भी सकते हैं अगर ट्राई करें तो, क्योंकि अभी ऐसा हालत भी है देश में कि एग्रीकल्चर पे जोर देना भी होगा, कभी खाने का शॉर्टेज होने वाला। तो इंडिया देखिए कि फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है अलग अलग कंट्रीज को। व्हीट ट्रांसपोर्ट हो चुका है, अफगानिस्तान को भेजा जा चुका है, और भी बहुत सारे कंट्रीज को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे एक और होमवर्क छोड़ रहे हैं आपके लिए कि कौन है मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर इंडिया में, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, और उनका कंस्टिट्यूएंसी आपको पॉजिटिवली हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलना है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि होम मिनिस्ट्री ने किस ऐप को अनसेफ बोलते हुए एडवाइजरी जारी कर दिया। कौन से ऐप को बोला है कि वो अनसेफ है। एक ऑनलाइन ऐप है, चाहे वो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एक है, एंड्रॉइड फोन या फिर लैपटॉप में जहां भी यूज करते हैं, तो उस ऐप को अनसेफ जारी करता है होम मिनिस्ट्री। अब वो ऐप का नाम आपको बताना, तो आपको बता दें कि जूम ऐप जो आज बहुत फेमस है, जिसके वजह से जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उसको अनसेफ बताया गया है बाय होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री जो है हमारा, उसने बताया कि ये ऐप अनसेफ है, इसमें आपका डेटा लीक होने का चांस है। और ये ऐप बना है, ये यूएसए बेस्ड है, लेकिन इसका बहुत सारे सर्वर्स जो हैं वो कहाँ चल रहे हैं, वो चाइना में है। और इसके एमडी और सीईओ ने खुद बोला कि हाँ इसका हो रहा है दिक्कत, हम इसको ठीक करने में लगे हैं। तो एक ऐसा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है, इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है। तो एक कॉशन प्रिवेंशन के लिए बोला गया है। साथ ही साथ आप अगर देखे यूनियन होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको मिलेगा कुछ सर्टेन गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस को अगर फॉलो करें तो इतना वो नहीं है, मतलब डरने का बात नहीं कि आप एक ही बार छोड़ दीजिए, नहीं, उस गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, सर्टेन सेटिंग्स में जाके चेंजिंग कीजिए तो आपका डाटा सेफ है। लेकिन ऐसे वो अनसेफ कहा गया है, क्योंकि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, उसको जैसे जैसे वो पूछता है हम अपना इंस्ट्रक्शन का कमांड देते चलते हैं, और उससे हमारा डाटा लीक होने का चांस रहता है। तो जूम को अनसेफ कहा गया। इसके पहले बता दें कि गूगल ने इसको टोटली बैन कर दिया था। जो गूगल है पहले यूज करता था, इसको टोटली बैन कर दिया था यूज करने से। तो होम मिनिस्ट्री ने इसको एडवाइजरी जारी करके बोला कि ये अनसेफ है, नॉट सेफ फॉर प्राइवेट यूज, क्योंकि आपका डेटा लीक हो सकता है। अगर सर्टेन गाइडलाइंस जो होम मिनिस्ट्री ने जारी किया है उसको अगर फॉलो करें तो हमारे लिए लाभदायक होगा। लेकिन इसके साथ ही इंडिया एक और काम कर रहा है कि डिसाइड किया है कि अपना खुद का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों ना हम ऐप डेवलप करें, और बहुत अच्छा मूव है। देखिए कि कुछ दिनों में ही हम लोग का खुद का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप आ जाएगा मार्केट में, और तब हम लोग उसको सेफली विद आवर प्राइवेसी यूज कर पाएंगे। तो ये था हमारा टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए, और आपका पढ़ाई जारी रखना चाहिए। एट द एंड, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।